वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम का मसवदा सेनेट में पेश। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के सुपुर्द कर दिया। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कानून और इंसाफ कमेटी का इजलास। तरमीम पर बहस। 27वीं आईनी तरमीम के तहत मुसल्लह अफवाज के ढांचे में बड़ी तब्दीली की तजवीज़। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा देने की तजवीज़। आईनी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल और दीगर आला फौजी ओहदों को ताहयात दर्जा हासिल होगा। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट कार्नेक मरात और वर्दी ताहयात रहेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर करेंगे। हुकूमत को इख्तियार होगा कि किसी अफसर को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। आला ओहदे रखने वाले अफसर कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना उन फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। वफाकी हुकूमत मज़कूरा ओहदों की जिम्मेदारियां और मुराद रियासती मफाद में तयन करेगी। हुकूमत का जजेस तबादलों पर बहस हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला। 27वीं आईनी तरमीम में जजेस तबादलों के इख्तियारात जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सपुर्द किए जाएंगे। जिन हाई कोर्ट से तबादला होना हो उनके चीफ जस्टिस भी इस अमल का हिस्सा होंगे। जजेस तकर्रुरी में वज़ीर-ए-आज़म और सदर को कलीदी किरदार हासिल होगा। पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजों की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। मुसवदे के मुताबिक आइन के आर्टिकल 42 और 59 में तरमीम। आइन के आर्टिकल 63(1)(5) में लफ्ज़ सुप्रीम को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल में तब्दील किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। नई अदालत आइन की तशरीह और आईनी तनाज़ात के फैसले करेगी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। आइन का आर्टिकल 184 खत्म करने से अस्कुत नोटिस का इख्तियार खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल मुकर्रर होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की हैसियत महदूद हो जाएगी। आईनी अदालत के फैसले होंगे। मुल्क के वसीतर मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। अपने कायद नवाज शरीफ को भी एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रजामंदी पर उनके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, खालिद हुसैन मगजी और चौधरी सालिक हुसैन का शुक्रगुजार हूँ। सियासी जमातों के वफूद के हमरा बजाते खुद मुशावरत की और उन्होंने इस मसवदे की भरपूर तायद की। एमएल वली खान, एजाजुल हक और दीगर सियासी रहनुमाओं को भी एतमाद में लिया। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मीसाके जमहूरियत के मुताबिक आर्टिकल 243 में तरमीम की मंजूरी दे दी। आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक हुआ। जजेस के तबादलों पर गुज़िश्ता दिनों खासी बहस हो रही थी। जजेस के तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सपुर्द करने की तजवीज़ है। 5-6% मुकदमात कोर्ट का 40% वक्त ले जाते थे। तवील मुशावरत के बाद कहा कि वफाकी अदालत कायम की जाए। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा हमें कोई जल्दी नहीं, अपोजिशन की तसल्ली के लिए यहाँ बैठने को तैयार है। कमेटी में दीगर अरकान को भी मदऊ करेंगे जो कमेटी के रुकन नहीं है। बिल पर वोट अभी नहीं होगा। अपोजिशन से बहस का आगाज करेंगे। 2/3 अक्सरियत से तरमीम पास करेंगे तो आइन का हिस्सा बनेगी। वज़ीर कानून के खिताब के दौरान अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। 27वीं तरमीम मुस्तरद करने के नारे। चेयरमैन सेनेट का अपोजिशन को कमेटी इजलास में शमूलियत का मशवरा। कहा कि कोई आम कमेटी नहीं, अपोजिशन को तजवीज़ दूंगा, इसमें जरूर शरीक हूँ। 27वीं तरमीम का मसवदा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को ना भेजें, ऐवान बाला को ही कमेटी तस्वुर किया जाए, यहीं पर बहस करा लें। सेनेटर अली जफर की चेयरमैन सेनेट को तजवीज़। कहा हमने 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा अभी तक नहीं पढ़ा। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल मंजूर कराने की जल्दी है। जब तक हम मसवदे को पढ़ न लें इस पर बहस नहीं कर सकते। अपोजिशन को दीवार से ना लगाया जाए। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि ये तरमीम इत्तफाक राय के बगैर ऐवान में पेश की जा रही है। हम इस तरमीम के बाद पाकिस्तान के लोगों को कैसे इकट्ठा रखेंगे। 26वीं तरमीम कैसे मंजूर हुई वो सब ने देखा। रेफरेंडम करा लें, अवाम 26वीं तरमीम को मुस्तरद करेंगे। ये तरमीम आइन को मुतनाज़ बना देंगी। अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट की तकर्री का भी मुतालबा। इसहाक डार ने जवाब दिया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री चेयरमैन सेनेट का इख्तियार है। ये मामला चैम्बर में हल होना है, तकारीर से नहीं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम में बलूचिस्तान में इंतखाबी हल्कों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। सूबाई काबीना को हुजूम में भी इजाफा किया जाएगा। एक वक्त में सेनेट इलेक्शन कराने की तरमीम शामिल। आर्टिकल 93 में तरमीम। वज़ीर-ए-आज़म को 7 मशीरों की तकर्री का इख्तियार होगा। आर्टिकल 130 में तरमीम से वज़ीर आला के मशीरों की तादाद बढ़ेगी। आर्टिकल 186
और 191 से हज़फ करने की तजवीज़। आर्टिकल 176 से 183 तक तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस्लाहात की तब्दीली की जाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नए कवायद 60 दिन में बनाने की शर्त। सुप्रीम कोर्ट की आईनी अदालत में तकर्री से उनका इनकार पर जज रिटायर्ड तस्वर होगा। 27वीं आईनी तरमीम में मुतादिद शिकों पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ात बरकरार। आर्टिकल 160 के शिक 3A सूबे के शेयर्स कम करने पर इख्तलाफ। सूबाई खुद मुख्तारी से मुतालिक शेड्यूल 2 और 3 वापस करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक नहीं किया गया। तालीम और आबादी का सब्जेक्ट विफाक के मातहत करने से मुत्तफिक नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक विफाक की तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी की मुखालफत। आर्टिकल 63 1 और C में तरमीम पर एतराज़। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से इख्तियारात से मुतालिक आर्टिकल 175 और शिक 3 में तब्दीली से भी मुत्तफिक नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक तीसरा दौर भी बेनतीजा खत्म हो गया। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। अफगान तालिबान रजीम दोहा मुआहदे दो तरफा मुआहदों की पासदारी में नाकाम रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई इम्कान नहीं। हमारा खाली हाथ वापस आना दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। अफगान वक्त चाहता था उसका जुबानी एतबार किया जाए, जिसकी गुंजाइश नहीं। बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात में हतमी बात तहरीरी तौर पर होती है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो उसी हिसाब से रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमारे लिए सीज़ फायर कायम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान का दौरा। यौम फतह की मरकजी तकरीब में शरीक। फौजी जवानों की परेड का मुआयना किया। तकरीब से खिताब करते हुए सदर इल्हाम अलीयुब ने शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। कहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज तकरीब में आए जिस पर बहुत खुशी हुई। तुर्क सदर का भी खैर मकदम करते हैं। तुर्किया और पाकिस्तान ने जिस तरह हमारा साथ दिया उसे कभी फरामोश नहीं कर सकते। पाकिस्तान और तुर्किया के फौजी दस्ते तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ। T20 के बाद वनडे सीरीज जीतने का मिशन। ग्रीन शर्ट सीरीज के आखिरी दिन वनडे में जनूबी अफ्रीका के मुकाबले प्रोटीज की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी मैच जीतकर ट्रॉफी उठाने के लिए पुरअज़्म। कहा, मैच की पूरी प्लानिंग की है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों शोबों में मेहनत की है। सीरीज जीतकर अवाम को तोहफा देंगे। जनूबी अफ्रीकन कप्तान ने कहा, पहले बैटिंग करके बड़ा टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाएंगे, विकेटें जल्द लेकर दबाव बढ़ाएंगे। सीरीज में जीत हमारी होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की के हसूल का अज़म। पंजाब में चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। IT ग्रेजुएट्स को IT कंपनीज के साथ मुंसलिक करने की काविश। 5 माह इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रोफेशनल और माहिरीन से इस्तिफादा हासिल करने का मौका भी मिलेगा। 4 साल में डिग्री मुकम्मल करने वाले पंजाब के रिहायशी IT ग्रेजुएट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब को IT का हब बनाकर तरक्की की नई राहें उनको गामजन कर रहे हैं। नवाज शरीफ IT सिटी गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। कवानीन को सियासी दबाव या इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कवानीन का मकसद सिर्फ अवामी मफाद और फलाह है। वज़ीर आला KP की आला सतही इजलास में गुफ्तगू। 3 MPO 16 MPO और दफा 144 पर तफसीली बात। सुहेल आफरीदी ने कहा, आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। एहतजाज और अवामी सहूलत के हक में तवाज़ुन के लिए लाएअमल बनाया जाएगा। वज़ीर कानून की ज़ेर निगरानी 4 रुकनी कमेटी मुजव्वज़ा क़वानीन में इस्लाहात की सिफारिश करे। सियासी इंतकाम के इम्कानात वाले नकात क़वानीन से निकाले जाएँ। क़वानीन को मज़ीद बेहतर किया जाए। वज़ीर आला KP का ओहदा बुर्दबारी और संजीदगी का मुतकाज़ी है। सुहेल अफरीदी ने मसाजिद के हवाले से बयान देकर मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश की। कोई शख्स मस्जिद की तौहीन का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP के मुतनाज़ बयान पर सदर ANP एमल वली का सख्त मौक़िफ़। सुहेल अफरीदी के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कहते हैं, वज़ीर आला KP का बयान मसाजिद की बेहरमती के मुतरादिफ है। वज़ीर आला का तो फ़र्ज़ है कि अवाम और रियासत के दरमियान फासले कम और बाहमी एतमाद बहाल करे। हालात ऐसे ही रहे तो फिर हमारे सूबे का मुस्तक़बिल क्या होगा। वज़ीर आला अपने सूबे के लिए भी कुछ करें। खैबर पख्तूनख्वा टकराव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंजीनियर्स के एहतजाज के बाद PIA फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मुतअद्दिद परवाजें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। कराची से दुबई और मुल्तान जाने वाली परवाजें मनसूख। कराची से लाहौर, कोयटा और मदीना फ्लाइट ऑपरेशन में ताख़ीर। लाहौर से कराची और इस्लामाबाद से स्कर्दू की परवाजें वक्त पर रवाना न हो सकी। PIA इंजीनियर्स का कहना है, तनख्वाहों अलाउंसेस सर्विस स्ट्रक्चर से मुतालिक वादे पूरे नहीं हुए। PIA इंतजामिया मुतबादिल इंजीनियर्स के साथ फ्लाइट ऑपरेशन चला रही है।